घर में बीवी बेचादर के घूम रही है और अजमेर में जाके चादर चढ़ा रहा, और मजारों पे बदमाश बैठे हुए हैं, बदमाश। मैं खुल के बोलता हूं भाई, मेरे भाई कान खोल के सुन, जो अजमेर का ख्वाजा करता था वही तू कर, ये है उनका साथ। क्या है? ये है उनका साथ। अब कुछ लोग खुश हो जाते हैं मैं जब ये तकरीरें करता हूं, तो कुछ बदअकीदों की बाँछें खिल जाती हैं। ओ मौलाना देखो सही कह रहे हैं, चादर मत चढ़ाओ। तो बात तो हम सच कहते हैं, सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नी ही तो सच कहते हैं, हम तो सच कहते हैं। ये हमारे अल्लाह ने जिगरा दिया है कि अगर हमारा भाई भी गलत काम करता तो हम कहते हैं गलत है, ये जिगर अल्लाह ने हमें दिया है, ये और किसी में जिगर नहीं है। किताब में लिखा है कि नबी का ख्याल आ गया नमाज में तो उससे बेहतर कुत्ते गधे का आ जाए। इनमें इतनी औकात नहीं कि कहते हमारी किताबों में गलत लिखा, तावीलें करेंगे। हमारे अंदर इतना दिल दिया अल्लाह ने, अगर कोई हमारा गलत काम करे हम कहें गलत है। लेकिन मेरे भाई वो सुन्नियत नहीं है ना, वो सुन्नियत नहीं है, सुन्नियत नहीं है। वो अपने आप को सुन्नी कह सकता है मगर वो सुन्नियत नहीं है। मजार पे तू 1 लाख चादर चढ़ा दे, तेरे घर में बेटी बेचादर के घूम रही है तो मजार की चादर काम नहीं करेगी। मजार पे चादर बाद में डालना, अपनी बेटी के सर पे चादर पहले डाल। क्या बात है हज़रत, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है, जिंदाबाद। घर में बेटी बेचादर के फिर रही है, घर में बीवी बेचादर के घूम रही है और अजमेर में जाके चादर चढ़ा रहा। भाई हज़रत बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। किसी काम की नहीं है ये चादर, कान खोल के सुन लो, किसी काम की नहीं है चादर। अब के तो बल्कि बरेली शरीफ से ऐलान हुआ, साहिब सज्जादा हुजूर एहसन मियां क़िबला ने ऐलान किया कि कपड़े की कीमती चादरें मज़ार आला हज़रत पे ना चढ़ाएं, इसलिए कि वो बड़ी कीमती चादर होती है। मज़ार पे चढ़ाने से चादर का कोई मैटर। अच्छा वो बरेली ही यार ऐसी जगह है जहां पर खुदा की कसम कोई ढकोसलेबाजी नजर ही नहीं आती। वाह क्या बात है, वाह 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 सुभान अल्लाह। वरना पता मज़ारों पे क्या हो रहा, ये जाहिर गया सहसवान से दुकान से चादर खरीदी, मज़ार पे चढ़ाई, थोड़ी देर में घूम के फिर वहीं आ गई। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, वही घूम के आ रही हैं, उनके सबके सट्टे हैं। वो चादर चढ़ी फिर इधर आ गई, वो इधर सच आ गई। बता किस बात की चादर, क्या है यार ये, बता ढकोसलेबाजी है कि नहीं है यार ये है? बरेली शरीफ, खुदा की कसम लोग बरेली को, कुछ लोग ऐसे हैं कि कोसते हैं, पानी पी पी के कोसते हैं। हम कहते हैं और पी ले पानी। हाँ, लेकिन बरेली ही वो जगह मिलेगी। बरेली के सज्जादा ने कह दिया कि वो चादर ना चढ़ाएं। पूछा हुजूर फिर क्या करें? कहा वो जो कीमती चादरें हैं ना जो मज़ारे आला हज़रत पे चढ़ाते हो, उससे मज़ारे आला हज़रत पे ना चढ़ाकर किसी गरीब बेटी को चादर खरीद के दे देना। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, दयारे आला हज़रत, सुभान अल्लाह। और मज़ारों पे बदमाश बैठे हुए हैं, बदमाश। मैं खुल के बोलता हूं भाई, मज़ार साहिब मज़ार से हमारा ताल्लुक है, उस बदमाश से हमारा ताल्लुक नहीं है जो वो मोर के पर लेके बैठा। हाँ, उससे हमारा ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक उससे है जो कब्र में लेटा। बात समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? ये बड़े बड़े बाल रखे हुए, तो कान खोल के सुन लो, ये बड़े बाल आपाओं की तरह रखना शरीयत में जायज भी नहीं है, जायज ही नहीं। इतने बाल सुन्नत रखना कि मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो जुल्फें थी बस कानों से नीचे तक रहती थी, और कभी कभी मेरे आका ज्यादा मसरूफ होते थे जंगों में या किसी और मामलात में, तो दोशे मुबारक से छू जाती थी, बस यानी कांधों से छू जाती थी, वो भी कभी कभी ऐसा है, वरना कानों से नीचे तक। दिख रहे हैं आप, ये मेरे बाल आपको दिख रहे हैं? ये बहुत से अपने आप को सूफी कहने वाले सूफी यहां तक डाले फिर रहे हैं। कसम से बता रहा हूं, पीछे से देख लो तो पता ही नहीं चलता ये आपा बैठी है या हजरत बैठे हैं। हाँ, पता ही नहीं चलता है। और उनसे कहो, मैंने एक सूफी को पकड़ लिया, सूफी जी ये बाल कहां से आए भाई ये तो बताओ। कहने को तुम नहीं समझ सकते, और ये मौलवियों का कम, ये सूफियों की बात है।
मैंने कहा मौलवी बुखारी समझे, मिशकात समझे, कुरान समझे, और मौलवी तेरे बाल नहीं समझ सकता? बात समझो यार, मौलवी सब कुछ समझे हैं? मुल्ला हसन मौलवी समझे, काफिया, शाफिया, शरे जामी, हैं? इतनी मोटी मोटी किताबें समझ ले, और तेरे बाल ना समझे? क्या है तेरे बालों में भाई? हैं? बता तो। पता चला वाकई बात तेरी सही है, मौलवी नहीं समझेगा, तेरे बालों में बल हैं, तेरे बालों में बल हैं। चादर चढ़ाकर चुरा के फिर वहीं बेच रहा, बात है कि नहीं है? हाँ, तो बताओ ऐसी चादर चढ़ाने से यार क्या फायदा? हाँ, मजार शरीफ पे फूल डालो और फूलों की चादर ले जाओ, वो दोबारा नहीं बिकेगी, इसलिए कि जब तक मुरझा जाएंगे। और फूल डालने से फायदा भी है, वो फूल अल्लाह की हमदो सना बयान करते हैं, वो अल्लाह की हमदो सना बयान करते हैं, अल्लाह की रहमत बरसती है। अगर फूलों के पैसे ना हो ना मजार पर डालने के लिए, तो हरी घास, हरे पत्ते लेके वो ही डालो। हाँ, वो भी डालो। हदीस शरीफ से साबित है, मेरे नबी ने एक कब्र पे हरी शाख लगाई थी। सुम्मा गरज़ा फी कुल्ली क़ब्रिन वाहिदा क़ालू या रसूल अल्लाह लिमा सनअत हाज़ा फ़क़ाल लअल्लहु अन युख़फ़फ़िज़ अन्हुमा मा लम ययबिसा। बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे नबी ने दो कब्र वालों पे अजाब हो रहा था, एक हरी टहनी दरख्त से तोड़ी और दोनों कब्र वालों के कब्र पे गाड़ दी। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह किस लिए? नबी ने फरमाया जब तक हरी रहेगी अल्लाह की हमको सना बयान करेगी, अल्लाह अज़ाब कब्र में तखफीफ फरमाता रहेगा। समझ रहे ना आप? ये सूफी और कान खोल कर सुनिए, इन सूफियों तो मेरा 36 कान। अरे बड़े बड़े काम रखने, बाल रखने का नाम सूफी है, हलाल खाने का नाम सूफी है। बाल बिल्कुल भी बड़े मत रख, हलाल खाता तो सूफी है, नमाजें पढ़ता तो सूफी है। कहते वो सूफी अलग, सूफी अलग कहां से हो गया? सूफी का मतलब है जो शरीयत पे सही तरीके से अमल करे, वो सूफी है। औरतों से पैर दबा रहा सूफी है। इधर राजस्थान में तो मियां एक सूफी वो पहुंच गए, औरतों से सजदे करा रहा, सजदे, मर्द सजदे कर रहे हैं और जालिम। अच्छा, मेरी कौम भी इतनी भोली भाली हो गई है कि अगर पीर नहीं है तो उसकी तस्वीर लगा के उसे सजदा कर रहे हैं। मैं आज डंके की चोट पर इस सहसवान के जलसे से इन सूफियों को चैलेंज करता हूं, अगर किसी सूफी को मां का दूध पिलाया है तो वो सूफी मेरे सामने आके ये साबित कर दे कि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज है, तो अपना सर कलम कर दूंगा। आए दुनिया का सूफी मैं चैलेंज करता हूं इस मिंबर से, आए और मेरे सामने साबित करके दिखा दे कि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज है। ओ सूफी, तू सूफी नहीं हो सकता, सूफी हो सकता है। सजदे हो रहे हैं, सजदे कराए जा रहे हैं उन्हें, और तो सजदे कर रही हैं, हराम है। तस्वीरों को सजदे हो रहे हैं, तस्वीरों पर अगरबत्तियां जलाई जा रही हैं, उनकी आरतियां उतारी जा रही हैं। अरे तुझ में और बुत परस्त में फर्क क्या रह गया? बहुत अच्छा है। जो एक बुत परस्ती करता है उनकी आरती उतारता और तू सूफी की आरती उतार रहा, तुझ में और उसमें फर्क क्या? बता मुझे। और झगड़े हैं इन पर, झगड़े कि मौलवी क्या जाने और मौलवी नहीं जाने तो तू जाने। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के वारिसीन है। और सूफी इस उम्मत को तू नहीं बचाएगा, बचाएगा तो ये मौलवी बचाएगा। मालूम है आपको? सूफी खुद अपनी नैया बचा सकता अगर नेक सूफी हुआ तो, लेकिन मौलवी हजारों लाखों की नैया को बचाता है। बेशक बेशक बेशक। वाह, जाने महशर में एक तरफ शहीद खड़े होंगे, एक तरफ उलमा खड़े होंगे जिन्होंने के अपने कलम से किताबें लिखी है, दीन की खिदमत की है। एक तरफ वो खड़े होंगे शहीद जिन्होंने अपने खून का एक एक कतरा अल्लाह की बारगाह में कुर्बान किया है। एक तरफ उलमा खड़े होंगे जब इनकी कलम की स्याही को शहीदों के खून से तोला जाएगा तो इनके कलम की स्याही शहीदों के खून पे भारी पड़ जाएगी। सूफी तू क्या समझता अपने आप को? बदमाशियां हो रही हैं, कव्वालियां हो रही हैं, डांस हो रहे हैं, आरतियां उतारी जा रही हैं। अगर कोई झूठ समझे तो मेरे पास अभी भी वीडियो मोबाइल में मौजूद है कि सूफी की तस्वीर को सजदे हो रहे हैं। माज़अल्लाह माज़अल्लाह बोले
सूफी को सजदे हो रहे हैं। एक मेरे पास फोन आया, यार बड़ी तकलीफ होती है। कहने लगा हजरत मैंने उसके खिलाफ वीडियो बना दी कि तस्वीर नहीं, तस्वीर को सजदा हराम है, किसी सूफी को किसी पीर को सजदा नहीं कर सकते, ना मर्द ना औरत। इतना कह दिया तो उस सूफी के मुरीदों ने आके उसको मारना तोड़ना शुरू कर दिया और उल्टी उस गरीब बच्चे से तौबा कराई। और हमारे सुन्नी इतने भोले भाले, इनके ईमान इतने मर गए, कुछ नहीं कहेंगे। पता क्या कहेंगे, तुझे क्या जरूरत पड़ रही थी बोलने की? तुझे क्या जरूरत पड़ रही थी बोलने की? अगर 10, 20, 50 सुन्नी आ गया तो खबरदार इस बच्चों को हाथ लगाया तो। जब तुम खुदा के अलावा खुदा को चैलेंज करके सूफी को सजदा कर सकते हो, तो हम भी चैलेंज करके हक बात कह सकते हैं। हक बात कहने से पीछे ना हटा करो यार। अल्लाह की कसम यार बड़ी तकलीफ होती है। बात सुनिए जो मैं आप अर्ज कर रहा हूं।